आ जाओ बच्चों, जल्दी से पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। साइंस का टॉपिक चल रहा है हमारा। अब से पहले हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था बल के लिए, F बराबर BIL साइन थीटा, लेकिन कंडीशन पता होना चाहिए कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र था वो। यहाँ पे ने देखिए हेडिंग लिखी है, दो सीधे समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। यानी कि दो तार हैं इस तरीके से, लेकिन दोनों के दोनों ये समांतर हैं, अनंत लंबाई के, कितने भी लंबे सही, लेकिन दोनों के दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। यानी इनके बीच की जो दूरी है सदैव समान रहेगी। तो मैंने लिखा दो सीधे समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, यानी ये दोनों के दोनों जो चालक हैं वो एक दूसरे से r दूरी पर हैं। ये चालक मान लेते हैं AB है, या मैंने लिख दिया इसको PQ, और ये हमारा RS। जब इस वाले चालक में I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो आपको हमने पढ़ाया है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक में जब I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान होता है B बराबर 2 गुणा 10⁻⁷ I/R। ये होता है। अब चूंकि ये मेरे पास दो चालक हैं, तो मैंने इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित की पहले तार में, उसको मैंने I1 मान लिया कि I1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो R दूरी पर, यानी इस तार की बात चल रही है, इससे R दूरी पर स्थित बिंदु पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर 2 गुणा 10⁻⁷ I1/R हो जाएगा। ठीक। अब हमने क्या काम करा, इस वाले चालक में भी I2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की। जब इस चालक में I2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर भी एक विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। वो चुंबकीय क्षेत्र और एक इसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है R दूरी पर, ये इन दोनों के कारण आपस में एक बल कार्य करेगा। वो बल आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। जो बल कार्य करेगा उस बल का मान जो होगा F बराबर BIL साइन थीटा से। अब साइन थीटा यहाँ पे देखिए कोण की बात तो है नहीं, ये एक दूसरे के समांतर हैं, तो हम यहाँ पर लेंगे नहीं कोण को, केवल F बराबर BIL से लगने वाला बल क्या होगा, इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और इस तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर हम ज्ञात कर चुके हैं। R दूरी पर क्या था, ये रहा। तो B की जगह पर तो रखेंगे हम 2 गुणा 10⁻⁷ I1/R। I इस तार की विद्युत धारा जो है वो है I2, और L हो गया जो के तो लंबाई। लंबाई की प्रति मीटर लंबाई पर अगर पूछता है तो आपके लिए फॉर्मूला बन जाएगा 2 गुणा 10⁻⁷ I1/I2 L/R। ये बल का फॉर्मूला होता है। यदि हमसे लंबाई नहीं दी गई है, हमसे पूछा गया है कि चालक की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, यानी कि प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, L बराबर 1 हो जाएगा। तो फार्मूला बनेगा F बराबर 2 गुणा 10⁻⁷ I1/I2/R। यानी आपसे पूछा जाता है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र क्या होता है, तो आपको बताना है F बराबर 2 गुणा 10⁻⁷ I1/I2/R। फिर से समझ लो, मैं आपको टॉपिक वाइज सब चीज़ पढ़ाता हुआ आया हूँ। ये मैंने दो चालक रखे हैं जो एक दूसरे से R दूरी पर हैं। तो जब हमने आपको बायो-सैवर्ट का नियम पढ़ाया था, तो बायो-सैवर्ट के बाद में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया था कि एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक था, उससे R दूरी पर हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला था,
जिसका मान आया था जब इसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की थी तो ये आया था 2 गुणा 10 की घात -7 आई अपॉन आर, या इसी को हमने लिखा था B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का जो मान होता है वही 2 गुणा 10 की घात -7 होता है। तो मेरे पास में 2 चालक हैं। सबसे पहले मैंने क्या काम करा, इस चालक में I1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की। I1 इसलिए माना क्योंकि 2 तार हैं, दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। पहली की I1 मानेंगे, दूसरे की I2 मानेंगे। I1 जब एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की तो इससे R दूरी पर, जैसे यहाँ पे लिया था ना R दूरी पर कोई बिंदु था, अब क्योंकि ये R दूरी पर दूसरा भी हमारे पास चालक है तो मैंने इससे R दूरी पर स्थित कोई बिंदु है जहाँ पर दूसरा तार रखा हुआ है RS, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला जो आया B बराबर 2 गुणा 10 की घात -7 आई अपॉन आर, क्योंकि हम आपको पहले से ये फार्मूला पढ़ा चुके हैं। अब जब इस तार में भी दूसरे में भी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ भी तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र और इस वाले चुंबकीय क्षेत्र के कारण दोनों में एक बल कार्य करने लगेगा, जिस बल का मान मैंने F बराबर BIL से निकाला। तो फार्मूला आया F बराबर 2 गुणा 10 की घात -7 I1 I2 L अपॉन R। और यदि हमें प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल निकालना तो L का मान 1 हो जाएगा और F बराबर 2 गुणा 10 की घात -7 I1 I2 अपॉन R आएगा। और इस स्थिति में जो बल का मात्रक जब हम लिखेंगे यहाँ पे तो वो मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर, क्योंकि हम प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल निकाल रहे हैं। तो इस फार्मूले से जब हम F निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, तो आप ये नोट कीजिए फटाफट से। देखिए इस फार्मूले पर आधारित आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्वेश्चन है, देखो मैं अभी लिखता हूँ, ये देखो यहाँ मैंने फार्मूले को अभी नहीं मिटाया है। क्वेश्चन है 5 मीटर लंबे वो 5 मीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 चालकों में 2 एम्पियर व 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो चालकों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। गणना कीजिए 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2, यहाँ पे ये बात भी लिख सकते हैं, सीधे समांतर, सीधे व समांतर चालकों के बीच, चालकों में 2 एम्पियर व 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो चालकों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं वो दोनों के दोनों जो हमारे चालक हैं, तो दूरी को हम R से प्रदर्शित करते हैं और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बताया कि MKS पद्धति का प्रयोग करना है, ऐसा ही प्रणाली का यूज करना है। 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसे आप मीटर में ज़रूर बदलोगे, 5 में 100 से भाग दोगे या 10 की घात -2 से गुणा करोगे, ये अब आपका मीटर बन जाएगा। पहले तार में I1 एम्पियर की विद्युत धारा है जो 2 एम्पियर दे रखी है, I2 का मान जो है वो 3 एम्पियर दे रखा है। तो लगने वाले बल की गणना करनी है हमें कितना होगा।
ये आपके सामने फार्मूला है, F बराबर 2 गुणा 10 की घात -7 I1 I2 अपॉन R। 2 गुणा 10 की घात -7, I1 का मान रख दीजिए, I1 का मान 2, I2 का मान 3 बटे में R का मान रखोगे 5 गुणा 10 की घात -2। और इसको अगर हम सरल कर लें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 5 बटे में आ गया, और 10 की घात -7 नीचे 10 की घात -2, इससे ये कट जाएगा 10 की घात -5 बार। और F बराबर आ जाएगा आपका 5 का भाग देंगे 12 में, 5 दूनी 10, तो बच जाएगा 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 और गुणा 10 की घात -5 न्यूटन मीटर। ये बल आंसर आएगा आपका, यानी उस दोनों चालकों के बीच 2.4 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन मीटर का बल कार्य करेगा दोनों के बीच में। ये आंसर आएगा आपका, नोट कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो लिख रहे हैं हम आपको लारेंज बल। लारेंज बल का जो फॉर्मूले का डेरिवेशन है वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है 10th लेवल में, लेकिन केवल आपको इसकी परिभाषा याद रखनी है और इसका फॉर्मूला याद रखना है। लारेंज बल क्या होता है? जब कोई भी आवेशित कण होता है, आवेशित कण का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर भी आवेश होता है, अल्फा कण होता है, वो भी आवेशित कण है। जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, उस बल को कहते हैं लारेंज बल। लारेंज बल मैंने लिखा है यहाँ पे, जब कोई आवेशित कण आवेशित कण किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पर एक बल यानी कि F कार्य करने लगता है। जिसे लारेंज बल कहते हैं। जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। और लॉरेंज बल का सूत्र होता है F बराबर QVB साइन थीटा। लॉरेंज बल का सूत्र पूछा जा सकता है आपसे 1 नंबर का। ये परिभाषा पूछी जा सकती है कि लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। F बराबर QVB साइन थीटा, जहाँ पर आप सभी पढ़ चुके, Q जो है वो आवेश होता है, क्योंकि हमने बोला जब कोई आवेशित कण, तो आवेशित कण है तो उसका आवेश जरूर होगा। गति करता है तो V हमारा हो गया यहाँ पर वेग। चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, B चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और वो कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से जो थीटा कोण बनाता है, यानी कोण जो बनाएगा वो हमारा थीटा होगा। दिखाई शायद दे रहा है, नहीं दे रहा है, मिटा देते हैं इसे हम। B जो है वो चुंबकीय क्षेत्र होगा, और थीटा जो है वो आपका कोण होगा। चुंबकीय क्षेत्र से जो चालक की गति
की दिशा कोण बनाएगी वो हमारा थीटा होगा। F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा लारेंज बल का सूत्र होता है। नोट कर लीजिए आप इसे जल्दी से। देखो लारेंज बल पर आधारित ये क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से 4 वेबर प्रति वर्ग मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर गति करता है। तो चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ये आपको वेग दे दिया गया है, वेग बराबर 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड 4 वेबर प्रति वर्ग मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में, यानी B बराबर हो गया 4 वेबर प्रति वर्ग मीटर, क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। तो लगने वाले बल की गणना कीजिए, F आपको निकालना है। अभी हमने आपको फार्मूला पढ़ाया F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, लारेंज बल का सूत्र ये होता है। यहाँ देखिए V दिया हुआ, B दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, लेकिन Q नहीं दिया हुआ। और Q होता है हमारा आवेश। Q जो होता है वो आवेश होता है। तो आवेश के लिए आपको आवेश यहाँ पे दिया नहीं है इस सवाल में। हालांकि 10th लेवल की परीक्षा में जब ये क्वेश्चन आता तो वहाँ पे आवेश आपको दिया होगा, लेकिन मैंने आवेश जानबूझ करके यहाँ पर नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है कि जो आवेशित कण है उस आवेशित कण का नाम देखिए, यहाँ पर आवेशित कण का नाम है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो आवेशित कण इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का आवेश Q, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ये आप लोगों को याद भी होगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है, या माइनस भी लगता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, जिसे हम स्मॉल ई से भी प्रदर्शित करते हैं, आपको पता ही होगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन फार्मूले में यहाँ पे Q आ गया तो मैंने उसको Q मान लिया। अब मैं ये मान यहाँ पे रख देता हूँ। तो F बराबर Q का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 हो गया। V का मान 3 गुणा 10⁸ हो गया, ये रहा। और B का मान जो है आपको वो 4 दे रखा है, और गुणा में साइन थीटा का मान है 30 डिग्री, साइन 30। देखिए ज़रा कैलकुलेशन हम करते हैं। 4 देखिए घातों की गुणा एक साथ करेंगे, बाकी अंकों को देखते हैं। 4 थी अब 12 हो गया, और 12 की यहाँ पे 1.6 में गुणा करते हैं। या एक काम करो, 16 3 48 हो गया, यानी कि 4.8 गुणा में 4 बच गया, गुणा 10 की घात, ये 10 की घात -19, 10 की घात 8। आधार एक सा होने पर घातें जुड़ती हैं। -19 प्लस का 8 माइनस का बच गया 11। ठीक है, और साइन 30 का मान 1/2 होता है। 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, और 2 से मैं इसमें गुणा कर दूँ, 2 8 16, 2 चौक 8 और 1 9.6 गुणा 10 की घात -11। इतने न्यूटन का बल उस कण पर कार्य करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन पर। कण पर, चालक पर या कण पर, यहाँ लिखा चालक पर लगने वाला बल। चालक भी क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, हम इलेक्ट्रॉन कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो आपका बल लगेगा वो 9.6 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन का होगा। और ये आपका लारेंज बल के सूत्र से लगा है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इस वाले फार्मूले पर न्यूमेरिकल अधिक से अधिक आपके सामने आता रहता है, तो आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए इसे। ठीक है, तो आज के लिए साइंस में इतना ही काफ़ी है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एनर्जी के लिए, है ना। तुम लाइक करोगे तो तुम्हें भी एनर्जी मिलेगी और मुझे तो मिलेगी। ठीक है, और दोस्तों को शेयर ज़रूर करते रहिए। धन्यवाद।